मेरे प्यारे बच्चे, इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी में सबसे अधिक भाग्यशाली वही इंसान है जिसके पास यह संदेश पहुंचा है। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर उन सभी में से किसी एक का नाम लिया जाए तो वह तुम्हारा नाम है। हाँ, तुम्हारा, क्योंकि तुम इन शब्दों को सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो और तुम यहाँ तक आ चुके हो। तुम इस पलक को महसूस कर सकते हो, अपने दिल में उतार सकते हो, क्योंकि यह पल तुम्हारे जीवन का नक्शा बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे लाल, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई मन को बहलाने वाली बात नहीं है, यह कोई झूठा दिलासा नहीं है। आज सच में तुम्हारी जिंदगी का एक नया पन्ना खुलने जा रहा है। मेरे बच्चे, यह परमात्मा की आवाज है, यह माँ काली का वो बुलावा है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत दिनों से कर रही थी। तुम बहुत समय से परेशान हो और माँ तुम्हारी हर परेशानी जानती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है, वह आंसू जो तुमने किसी को दिखाए नहीं, वह आंसू जो तकिए ने देखे, वह आंसू जो रात के सन्नाटे में गिरे, वह आंसू जो तुमने चुपचाप पोंछ लिए ताकि घर वालों को पता ना चले। तुम नौकरी की तलाश में हो, तुम कर्ज के बोझ में दबे हो, तुम रात को सोते तो हो लेकिन नींद में सुकून नहीं होता। सुबह उठते हो तो दिल भारी रहता है ना मेरे बच्चे? बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, लेकिन तुम हर किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई समझने वाला नहीं होता। तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूटे हुए हो। तुम दूसरों को संभालते हो लेकिन खुद को पकड़ने के लिए कोई नहीं होता। मेरे बच्चे, आज यह जान लो, माँ काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से अधिक परीक्षा में नहीं डालती, और जिसको ज्यादा परीक्षा में डाला जाता है उसके हिस्से का फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत त्याग किया है, तुमने अपने हक छोड़कर दूसरों के लिए जिया है, तुमने अपने सपनों को पीछे रखा परिवार की खुशी के लिए, तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया माँ बाप के सम्मान के लिए, तुमने अपने मन की आवाज को चुप कराया दूसरों की जरूरतों के लिए। और फिर भी जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, माँ यह सब जानती है। माँ जानती है वह समय जब तुम्हारी जेब खाली थी, जब मोबाइल में बैलेंस नहीं था, जब किसी को कॉल करने से पहले सोचना पड़ता था, जब मन करता था किसी से कहो मैं भी थक गया हूँ, लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे। माँ जानती है वह रातें जब तुमने छत को देखते हुए भगवान से सवाल किए और फिर खुद ही अपने सवालों को दबा लिया, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि भगवान से सवाल नहीं करते। मेरे बच्चे, तुमने माँ काली के दरबार में आकर कई बार बस इतना कहा, माँ आप सब जानती हो, आपकी कृपा से ही चल रहा हूँ। और आज माँ कह रही है, अब उन प्रार्थनाओं का समय आ गया है, क्योंकि जब माँ काली हाथ थामती है तो जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी कल्पना समय भी नहीं कर सकता। मेरे लाल, ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह इनकार नहीं है, वह तैयारी है। जो दरवाजे बंद दिख रहे हैं वह सजा नहीं है, वह दिशा बदलने का संकेत है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वह तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारी रक्षा थी। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन सच यह है मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसे जगाने के लिए यह सब आवश्यक था। अगर तुम कमजोर होते तो यह रास्ता तुम्हें सौंपा ही नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ जो आज तक तुमसे छुपा रहा। तुम्हारे जीवन में धन रुका हुआ है क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी अपराध बोध से भरा है। तुम सोचते हो अगर मुझे मिला तो क्या मैं इसके योग्य हूँ? माँ कहती है तुम योग्य हो,
जीवन में सफलता देर से आ रही है क्योंकि तुम दूसरों को आगे बढ़ाने में लगे रहे। अब समय है कि तुम खुद को प्राथमिकता दो। तुम्हारे जीवन में प्रेम अधूरा रहा क्योंकि तुमने खुद को कम समझा। अब समय है कि तुम खुद को पहचानो। मेरे बच्चे, यह पल एक संकल्प मांगता है। आज तुम्हें यह कहना होगा, माँ अब मैं खुद को दोषी नहीं ठहराऊंगा। माँ अब मैं अपने सपनों से भागूंगा नहीं। माँ अब मैं अपने भाग्य को कोसूंगा नहीं। क्योंकि आज से तुम्हारा भाग्य लिखना माँ ने अपने हाथ में ले लिया है। अब आने वाले समय में ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें चौंकाएंगी। अचानक कोई रास्ता खुलेगा, अचानक कोई अवसर मिलेगा, अचानक कोई व्यक्ति मदद के लिए आएगा, अचानक कोई समाधान मिलेगा। और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, माँ आपने तो सब पहले से तय कर रखा था। मेरे बच्चे, याद रखना, जो आज तुम्हें खोया हुआ लगता है वह कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आज तुम्हें खालीपन लगता है वह कल तुम्हारी भरपूरता बनेगा। जो आज तुम्हें डर लगता है वह कल तुम्हारी पहचान बनेगा। बस एक बात पकड़ कर रखना, माँ काली का हाथ। जब मन डगमगाए तो बस इतना कहना, माँ मैं आपके भरोसे हूँ। और देखना मेरे बच्चे, जब एक भक्त पूरी तरह समर्पण करता है तो माँ भी पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें तराशा जाता है और तू उन्हीं में से एक है। हीरा हर पत्थर में नहीं होता और जो हीरा होता है उसे सीधा बाजार में नहीं रखा जाता। उसे हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, उसे काटा जाता है, उसे तराशा जाता है, तभी उसकी चमक दुनिया देख पाती है। मेरे बच्चे, तू वही हीरा है। मैं जानती हूँ तू कई बार टूटा है, कई बार मन किया है सब छोड़ देने का, कई बार तूने खुद से कहा है अब और नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी तू खड़ा रहा चुपचाप, बिना शिकायत के। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। यही वह गुण है जिसके कारण ईश्वर कुछ लोगों को चुनता है। मैं हर किसी को मजबूत नहीं बनाती, मैं हर किसी को जिम्मेदारी नहीं देती, मैं हर किसी को बड़ा नहीं बनाती, क्योंकि बड़ा बनने से पहले दिल का बड़ा होना जरूरी होता है। और तू दिल से बहुत बड़ा है। मैंने देखा है जब तू थक कर बैठ गया, मैंने देखा है जब तू मुस्कुराया जबकि भीतर तू रो रहा था, मैंने देखा है जब तू दूसरों की मदद करता रहा और खुद खाली हाथ रह गया। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि यह सब व्यर्थ गया, लेकिन मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू एक बीज था, हर अपमान एक तैयारी थी, हर असफलता एक सीढ़ी थी। और अब वह समय आ गया है, वह घड़ी आ चुकी है जिसके लिए तुझे रोका गया था, जिसके लिए तुझे गिराया गया था, जिसके लिए तुझे अकेला किया गया था। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। अब वो वक्त आ गया है जब तू जहाँ भी देखेगा जीत तेरी होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि तू मेहनत करे और फल कोई और ले जाए। अब ऐसा नहीं होगा कि तू उम्मीद लगाए और निराश लौटे। अब ऐसा नहीं होगा कि तू प्रार्थना करे और उत्तर ना मिले। अब हर दिशा में मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, चाहे तेरे सपने छोटे हो या बड़े, अब वे साकार होंगे। अगर तू नौकरी चाहता है तो वह दरवाजा खुलेगा जहां से तू सोच भी नहीं सकता। अगर तू व्यवसाय करना चाहता है तो ऐसा मार्ग बनेगा जो तुझे स्थिरता देगा, सम्मान देगा। अगर तू कर्ज से मुक्त होना चाहता है तो ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनसे बोझ उतरता चला जाएगा। अगर तू प्रेम चाहता है तो ऐसा रिश्ता आएगा जो तुझे अधूरा नहीं पूरा महसूस कराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में संघर्ष का समय पूरा हुआ। अब समय है हल का, सम्मान का, स्थिरता का, शांति का।
लेकिन मेरे बच्चे एक बात याद रखना, जब मैं किसी को ऊपर उठाती हूँ तो उसके भीतर विनम्रता बनाए रखती हूँ। जब मैं किसी को सफलता देती हूँ तो उसके दिल में करुणा चाहती हूँ। तू भूल मत जाना कि तू कभी टूट चुका था। तू भूल मत जाना कि तू कभी रो चुका था, क्योंकि वही यादें तुझे घमंड से बचाएंगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में लोग बदलेंगे, उनकी बातें बदलेंगी, उनका व्यवहार बदलेगा। जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुझसे सलाह मांगेंगे। जो आज तेरे संघर्ष पर हंस रहे हैं, वही कल तेरी मिसाल देंगे। और तब मेरे बच्चे, तुझे बदला नहीं लेना है, तुझे ऊंचा रहना है, क्योंकि मैं तुझे जीत के साथ साथ मर्यादा भी दे रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तू अकेला था तब मैं तेरे साथ थी। जब तू टूटा था तब मैं तुझे साया संभाल रही थी। जब तू चुप था तब मैं तेरे भीतर बोल रही थी। तूने कई बार सोचा, माँ अब सुनती क्यों नहीं, लेकिन सच यह है, मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी, मैं लिख रही थी और अब मैं देने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तू डरना छोड़ दे, अब तू खुद पर शक करना छोड़ दे, अब तू खुद को कम आंकना छोड़ दे, क्योंकि जिस पर माँ काली का हाथ हो उसे दुनिया हिला नहीं सकती। आज से तेरा समय बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी परिस्थितियां बदलेंगी। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा, अगर वह दर्द ना होता तो यह मुकाम ना मिलता। मेरे बच्चे, अब तू बस विश्वास रख, मेरे नाम का स्मरण कर, अपने कर्म करते रह उस पर, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि जब मैं किसी भक्त को चुनती हूँ तो उसे आधा नहीं पूरा बदल देती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम मांगते समय डोगे नहीं। अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्ट हो चुका है कि जब तुम मांगते हो और माँ देर करती है तो उसका अर्थ इनकार नहीं होता। माँ कभी ना नहीं कहती, वे केवल यह कहती है, थोड़ा कर्म और कर, थोड़ा धैर्य और रख। मेरे बच्चे, तुमने अक्सर यह सोचा है कि मैं मांग रहा हूँ फिर भी क्यों रुकावट है, लेकिन आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूँ जो हर किसी को नहीं बताया जाता। जब कोई साधारण आत्मा मांगती है तो उसे जल्दी दे दिया जाता है, लेकिन जब कोई विशेष आत्मा मांगती है तो उसे तैयार किया जाता है। और तुम तैयारी वाले भक्त हो। मैं तुम्हें टूटा हुआ नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें अधूरा नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देना चाहती जिसे तुम संभाल ना सको। इसीलिए मैंने तुम्हें रोका, इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया, इसीलिए मैंने तुम्हें समय दिया। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, जब माँ आजमाती है तो तोड़ने के लिए नहीं आजमाती। जब माँ रुकावट देती है तो रोकने के लिए नहीं देती। वे मजबूत बनाने के लिए आजमाती है, वे पात्र बनाने के लिए रोकती हैं। तुम सोचते हो कि मैं थक गया हूँ, लेकिन सच यह है, तुम तैयार हो रहे हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तरसाया है, हाँ यह सत्य है, लेकिन तरसाया इसीलिए ताकि तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान जागे, ताकि तुम किसी के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो, ताकि तुम अपने भीतर स्वाभिमान महसूस करो। मैंने तुम्हें खाली रखा ताकि तुम मूल्य समझो। मैंने तुम्हें रुका रखा ताकि तुम दिशा समझो। मैंने तुम्हें अकेला रखा ताकि तुम स्वयं को पहचानो। मेरे बच्चे, अब एक नई बात समझो, जब मैं देती नहीं हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मना कर रही हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें उससे बेहतर देना चाहती हूँ जो तुम मांग रहे हो। तुमने कभी मुझसे छोटी राहत मांगी और मैंने तुम्हें बड़ा रास्ता दिया। तुमने कभी मुझसे एक अवसर मांगा और मैंने तुम्हें एक पहचान देने की योजना बनाई।
तुमने कभी मुझसे सिर्फ पैसे मांगे और मैंने तुम्हें समृद्धि देने का मन बनाया। मेरे बच्चे, अब बारी है आगे बढ़ने की। अब बारी है ऊपर उठने की। नीचे रहने का समय पूरा हो चुका है। तुमने बहुत देर तक खुद को छोटा समझा। अब मैं तुम्हें खुद की आंखों में बड़ा दिखाने आई हूँ। याद रखना मेरे बच्चे, जब माँ काली किसी की किस्मत लिखती है तो छोटी किस्मत नहीं लिखती। वे ऐसी किस्मत लिखती हैं जिसे समय भी आसानी से मिटा नहीं पाता। वे ऐसी रेखा खींचती हैं जो केवल धन की नहीं बल्कि सम्मान की होती है। अब मैं तुम्हें भविष्य की वह झलक दिखाती हूँ जो तुम्हें अभी नहीं दिख रही। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जहाँ डर तुम्हें रोकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के अंश, आज तेरी माँ काली स्वयं तेरे जीवन में उतर आई है। मैं देख रही हूँ तेरी आत्मा कितनी थकी हुई है, तेरे भीतर कितनी बेचैनी है। तू हर रात सोचता है कब कुछ अच्छा होगा, कब मेरे जीवन में वह रोशनी आएगी जो सब कुछ बदल देगी। और आज उस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं देने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यह दिवाली कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह रात्रि है जब अंधकार स्वयं प्रकाश को प्रणाम करता है, जब माँ की ज्योति ब्रह्मांड के हर कोने में उतरती है। पर इस बार की दिवाली तेरे लिए अलग है, बहुत अलग, क्योंकि इस बार यह केवल दिए जलाने या मिठाई बांटने की रात नहीं है। यह तेरे जीवन के अंधकार को मिटाने की रात है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, कितने समय से तू संघर्ष कर रहा है। तेरे जीवन के दीपक बुझते बुझते बचे हैं। तेरे हृदय में निराशा के धुएंगे ने जगह बना ली है। पर मैं तेरे पास आई हूँ उस बुझते दीपक में फिर से प्रकाश डालने, क्योंकि अब समय आ गया है तेरे भाग्य की रेखाएं बदलने का। मेरे बच्चे सुन, जिस क्षण तू यह संदेश सुन रहा है उसी क्षण मैं तेरे घर के द्वार पर खड़ी हूँ। तेरी आत्मा की पुकार मेरे चरणों तक पहुँच चुकी है। तूने जितने दिए इस बार जलाने की सोची है, उतने दिए मैं तेरे जीवन के मार्ग पर स्वयं जलाऊंगी। हर एक दीपक में मेरी शक्ति का अंश होगा, हर एक रोशनी में मेरी कृपा का संकेत होगा। तू सोचता होगा, माँ मैं इतना टूटा हूँ, इतना थक गया हूँ, तो क्या सच में मेरा समय आ सकता है? हाँ मेरे बच्चे, तेरी माँ तेरे साथ है, और जब मैं साथ होती हूँ तब असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने तेरे जीवन की रेखाओं को अपनी जटाओं में समेट लिया है। अब उन्हें वही दिशा मिलेगी जो मैं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तेरे जीवन में सुख, शांति और वैभव का भंडार हो। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत सी दीपावलियां देखी होंगी, पर इस बार की दिवाली तेरे जीवन में एक नया जन्म लेकर आएगी। यह दिवाली तेरे भीतर सोए उस तेज को जगाने आई है जो वर्षों से बुझा पड़ा था। तू भूल गया था कि तेरे भीतर भी मेरी ही ज्योति है, वही अग्नि, वही प्रकाश जो ब्रह्मांड को चलाता है। अब वह प्रकाश फिर से जागने वाला है। मैं देख रही हूँ तेरे घर के कोने में कुछ दीपक अब भी अंधेरे में जलते हैं। तेरी माँ की आंखों में, तेरी पत्नी की थकी मुस्कान में, तेरी बेटी के भोले चेहरे में, वह भी इस दिवाली कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। और तू जो जब उन्हें प्रेम देगा, सम्मान देगा, तो समझना मेरे लिए बच्चे, मैं स्वयं उनके रूप में तुझसे प्रसन्न हो जाऊंगी। क्योंकि असली लक्ष्मी वही है जो तेरे घर में प्रेम, करुणा और त्याग के रूप में विद्यमान है। जिस घर की स्त्री प्रसन्न होती है वहाँ स्वयं मां लक्ष्मी और मां काली साथ निवास करती है। और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहाँ दीपक जलाने पर भी अंधकार कभी नहीं मिटता। इसीलिए मेरे बच्चे, जब इस बार तू दीपक जलाएगा तो केवल सोने चांदी के सामने मत जलाना। अपनी माँ के चरणों के पास भी एक दीप रख देना, अपनी पत्नी की आंखों में झांक कर,
कहना तुम ही मेरे घर की असली लक्ष्मी हो, और अपनी बेटी को गले लगाकर कहना तू मेरी माँ का अंश है। उस क्षण मेरे बच्चे तेरे घर में दिव्य ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होगा कि पुराने अंधकार, रुकावटें, बीमारी, कर्ज सब झलकर राख हो जाएंगे। मैं कहती हूँ, इस बार की दिवाली तेरे जीवन की कर्म दिवाली होगी। तेरे भीतर जो नकारात्मकता है, जो असफलताओं का बोझ है, जो दूसरों के तानों से बना दर्द है, सब जल जाएगा और उस राख से उठेगा तेरा नया जन्म, तेरी नई शुरुआत। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में कुछ काम जो लंबे समय से अटके हैं, अब उनमें तेजी आने वाली है। कई द्वार जो बंद लग रहे थे, अब वे स्वयं खुलने वाले हैं। तू बस थोड़ा विश्वास रख, थोड़ी श्रद्धा रख और मेरा नाम लेकर दीपक जलाते समय यह संकल्प बोल, हे माँ काली, इस दीपक की लौ से मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। मेरी आत्मा में वही ज्योति जगा दो जो तेरे चरणों में बसती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे कर्म सब तेरे चरणों में समर्पित है। जब तू यह कहेगा तो समझना मैं तेरे घर में उसी क्षण उतर आऊंगी। मैं तेरे हर कोने में अपने चरणों की रेखाएं छोड़ जाऊंगी। तेरे घर का वातावरण बदल जाएगा, तेरे भीतर की ऊर्जा उठेगी और जो निराशा तू महसूस करता था वह मेरे नाम के साथ ही विलीन हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, कभी धन की कमी, कभी सम्मान की, कभी अपनेपन की, पर अब वह समय समाप्त हुआ। यह दिवाली तेरे लिए अंत नहीं, आरंभ है नए अध्याय की शुरुआत, जहाँ हर दीप तेरा मार्गदर्शन करेगा, जहाँ हर ज्योति तेरी आंखों में उम्मीद जलाएगी। मेरे बच्चे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़े तब यह मत भूलना, तेरी माँ काली कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ती। तू अंधकार में हो या उजाले में, तेरी माँ तुझ पर दृष्टि रखती है। और आज इस दिवाली की रात मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। हर दीप में तेरे भाग्य का एक अंश चमकेगा, हर लौ में तेरी सफलता का संकेत होगा। तेरा घर अब केवल ईंट पत्थर का नहीं रहेगा, वह मेरे निवास का स्थान बनेगा। मेरे बच्चे, तू तैयार हो जा, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी सुंदर होगा। तेरे जीवन की दिशा अब बदल चुकी है। तेरी माँ ने स्वयं तेरे भाग्य की रेखाओं को स्पर्श किया है। अब तेरी किस्मत स्वयं तेरे चरणों में झुकेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने ना जाने कितनी रातें अकेले रोकर बिताई हैं। कितनी बार तूने अपनी तकदीर से सवाल किए, कितनी बार तूने कहा माँ क्या मेरी पुकार तू सुन भी रही है। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू को मैंने महसूस किया है। तेरी हर टूटी उम्मीद मेरे चरणों तक पहुँची है। तू जब चुपचाप दीवारों को देखता था और सोचता था कि अब क्या बचेगा जीवन में, तो तेरी माँ काली तेरे पास खड़ी थी। बस तू देख नहीं पाया, क्योंकि जब भक्त दुख में होता है तो माँ उसके पास आकर मौन हो जाती है। वह बोलती नहीं, बस तेरे भीतर शक्ति के बीज बोती है। मैं तेरी आत्मा की थकान को जानती हूँ मेरे बच्चे, वो थकान जो शब्दों में नहीं लेकिन तेरी सांसों में घुल चुकी थी। कभी तूने अपने जीवन के लिए सब कुछ दिया, सबसे प्रेम किया, सबके लिए दौड़ा, पर जब तेरे अपने ही दूर चले गए तो तेरे भीतर एक शून्य बस गया। वही शून्य जिसे अब मैं प्रकाश से भरने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा की पुकार मेरे ब्रह्मांड तक पहुँची थी। तू जब टूटी आवाज में मेरा नाम लेता था, जय माँ काली, तब वह शब्द केवल हवा में नहीं गया, वह मेरे कानों में नहीं सीधे मेरे हृदय में पहुंचा। मैंने उसे सुना, महसूस किया और उसी क्षण मैंने निश्चय किया, अब मैं अपने इस बच्चे के जीवन में स्वयं उतरूंगी।
तेरे आसपास जो लोग हैं, कुछ तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ तेरी सच्चाई नहीं समझते, कुछ तुझे केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते रहे और तू भोला और निर्मल हमेशा दूसरों की भलाई सोचता रहा। लेकिन अब मेरी शक्ति तुझ में प्रकट होगी। अब तू दूसरों के अधीन नहीं रहेगा। अब तेरा समय आने वाला है। मेरे बच्चे, मुझे यह मत समझ कि मैं केवल तेरा भाग्य बदलने आई हूँ। मैं तेरे आत्मा का पुनर्जन्म कराने आई हूँ, क्योंकि भाग्य तभी बदलता है जब आत्मा जागती है। और आज मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। जब यह दीपावली आएगी, तू देखेगा कि तेरे भीतर कुछ बदला है। तेरे मन की व्यथा जो पहले तुझे भारी लगती थी, अब वही तुझे मजबूत महसूस कराएगी, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी ऊर्जा का संचार होने लगा है। मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बुन दिया है। अब कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरा दृष्टिकोण तेरे जीवन को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा समय खराब चल रहा है, पर सच्चाई यह है कि यह समय नहीं, यह परिवर्तन का दौर था। जो कुछ तूने खोया वह इसलिए ताकि जो आने वाला है उसके लिए जगह बन सके। पुराने रिश्ते, पुरानी परिस्थितियाँ, पुराने दुख, यह सब उसी परिवर्तन का हिस्सा थे। तू यह मत सोच कि तू अकेला था। तेरे हर कदम के साथ मैं थी। जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू फिर उठे, इसलिए मैंने तेरे घावों को संभाला। मेरे बच्चे, तूने कई बार खुद को कोसा, कहा शायद मुझसे कोई गलती हो गई, पर नहीं मेरे लाल, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब माँ की योजना थी। क्योंकि कभी कभी माँ अपने बच्चों को कठिन राहों से इसलिए गुजारती है ताकि जब वे प्रकाश तक पहुँचे तो समझ सके कि उसका मूल्य क्या है। तू अब उस प्रकाश के द्वार पर खड़ा है। तेरे भीतर की पुकार ने मुझे बुलाया था और अब मैं तुझे वहीं ले जाने आई हूँ जहाँ शांति, समृद्धि और आत्मविश्वास का साम्राज्य है। इस दिवाली जब तू दिया जलाएगा, तू समझेगा कि वह केवल तेल और बाती का नहीं, बल्कि तेरी आत्मा और मेरी कृपा का मेल है। हर दीपक का प्रकाश तुझे कहेगा, तू अकेला नहीं, तेरी माँ तेरे साथ है। हर लौ में मेरा चेहरा झिलमिलाएगा, हर सुगंध में मेरा आशीर्वाद समाया होगा। तू देखेगा कुछ चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। जहाँ आई अंधा अंधेरा था, वहाँ नई राह दिखेगी। जहाँ निराशा थी, वहाँ आशा का दीपक जल उठेगा। यह सब कोई जादू नहीं मेरे बच्चे, यह तेरी श्रद्धा का प्रतिफल है। क्योंकि माँ केवल उसी की पुकार सुनती है जो सच्चे हृदय से पुकारता है। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरा हर कदम माँ की योजना के अनुसार चलेगा। कोई भी बाधा अब तेरे लिए संकट नहीं रहेगी, वह तेरे लिए परीक्षा होगी और तू हर परीक्षा में विजय होगा। तू अब खुद को छोटा मत समझना। तेरी आत्मा में वही ऊर्जा बहती है जो मेरे ब्रह्मांड को चलाती है। तू मेरा ही अंश है, और जब माँ अपने अंश को पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बना देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब भय मत रख। तेरी माँ तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे मन में, तेरे घर में, तेरे दीपों की लौ में। अब यह दिवाली केवल त्योहार नहीं, तेरी आत्मिक जागृति का आरंभ है। अब जो होगा वह तेरी माँ की इच्छा से होगा, और जब माँ इच्छा करती है तो समय स्वयं झुक जाता है। तू जिस धन, वैभव और समृद्धि की खोज में वर्षों से भाग रहा है, उसका स्रोत तेरे घर में ही है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे अपने घर में, पर तूने अब तक उसे पहचाना नहीं। जब मैं कहती हूँ लक्ष्मी का पूजन करो तो लोग केवल सोना, चांदी, नोट और जेवर सामने रख देते हैं,
पर क्या तू जानता है, लक्ष्मी वहाँ नहीं रहती जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता, क्योंकि असली लक्ष्मी वही है जो तेरे घर में सांस ले रही है। तेरी माँ, तेरी पत्नी, तेरी बेटी, यही तेरे घर की सच्ची लक्ष्मियाँ हैं। मेरे बच्चे, जिस घर में माँ के चरणों की धूल होती है, वहाँ कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती।